हेलो गाइस, वेलकम बैक टू परीक्षा गुरु एकेडमी। आज लेकर आए एक बार फिर से आपके लिए जीके का पार्ट 19वां पार्ट है गाइस। इससे पहले 18 पार्ट करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। ठीक है, जो लोग भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए। और इसके साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल परीक्षा गुरु कैरियर एकेडमी के नाम से ज्वाइन कर लें और व्हाट्सअप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। मैं आपके लिए मोटिवेशनल थॉट लेके आया हूँ, जिन्होंने लिखे थे कमेंट में। जैसा कि मैंने बताया, आप मोटिवेशनल थॉट लिखोगे, मैं 1 बाय 1 करके लिख के रहूँगा। आज मैंने 2 थॉट लिए हैं जिन्होंने लिखे थे। चलो देखते हैं किसके हैं मोटिवेशनल थॉट। तो ये है पहला आपका सिमरन मतलब अनुष्का का। ठीक है, अनुष्का राठौर का। इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट वन लाइक अ सन। मतलब कि अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले क्या है, सूरज की तरह तपना सीखो। ठीक है, बहुत बढ़िया लाइन बोली गई है। इस चीज़ को हमें फॉलो करना है। मतलब क्या होता है, देखो कहते बहुत सारे लोग हैं, पढ़ी भी ये लाइन हो गई, लेकिन अप्लाई बहुत कम लोगों ने किया होगा। पहले जो होता है क्या होता है, सूरज की तरह तपना सीखो। मतलब हर चीज़ को समझना सीखो, हर चीज़ को अपने अंदर बसाना सीखो। फिर जो है आप जलना सीखो। पहले जलना सीखो, फिर आप जो है सूरज की तरह चमकोगे। ये अप्लाई भी क्या करो, ये ज़रूरी नहीं कि खाली मोटिवेशनल थॉट लिखा पढ़ा, इसका मतलब ये नहीं, मतलब अप्लाई भी क्या करो। एक और लिया मैंने, ये आपका काजल का। इनका देखते हैं क्या बोल रहा है इन्होंने। बेहतर से बेहतर की तलाश कीजिए, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश कीजिए। टूट जाता है शीशा हर पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश कीजिए। इन्होंने भी अच्छा लिखा है कि मतलब बेहतर से बेहतर की तलाश कीजिए। मतलब जैसे कि आप कोई काम कर रहे हैं तो और बेहतर अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाइए कंटिन्यू। अगर आपको नदी मिल जाए तो आपकी तमन्ना समुद्र की होना चाहिए। आपके अंदर जिज्ञासा हमेशा होनी चाहिए। जब तक आपके अंदर जिज्ञासा है, जब तक आपके अंदर जानने की कोई चीज़ इच्छा है, तो ही आप आगे बढ़ सकते हो। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन अब हो गए, और देखते हैं आज कितने लोग लिखते हैं, फिर उनका भी हम 1 बाय 1 लेकर आएंगे। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। ठीक है, प्रोटीन के निर्माण का आधारभूत इकाई क्या है? ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसा या फिर विटामिन? तो प्रोटीन के निर्माण का आधारभूत इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इजी क्वेश्चन है, अमीनो अम्ल। देखिए अमीनो अम्ल से ही जो होती है वो श्रृंखला बनी होती है। प्रोटीन जो बनता है वो आपका अमीनो अम्ल की श्रृंखला बनती है। क्वेश्चन नंबर 2, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली, दौलताबाद, सासाराम या फिर आगरा? तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली में। ठीक है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। इसकी मृत्यु कैसे होती है हुमायूं की? दिल्ली में दीन पनाह नामक लाइब्रेरी से गिरकर हुमायूं की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। याद रखा करो इसी ऐसे छोटी छोटी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 3, अपने लोग एकदम स्पीड से चलेंगे सारे स्टूडेंट। ठीक है, फटाफट आंसर देना है। औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर स्थित है? काबुल, सिकंदरा, लाहौर या दौलताबाद? तो औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए, काबुल में। पहले से कहाँ वो औरंगजेब नहीं, कहाँ पर स्थित है इनका? ऑप्शन डी, दौलताबाद। यार मैं वो समझ रहा, क्या नाम है आपका, बाबर समझ रहा। ठीक है, तो औरंगजेब का मकबरा कहाँ पे है आपका? दौलताबाद। दौलताबाद कहाँ पे है आपका? दिल्ली के निकट है ये। ठीक है, दिल्ली के निकट ही ये लगता है, ये दौलताबाद। यहीं पर औरंगजेब का मकबरा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, शेर शाह का मकबरा कहाँ है? दिल्ली, दौलताबाद, सासाराम या आगरा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सासाराम, बिहार में। ठीक है, और इसका शासन कब से कब तक चला? देखो जो चीज़ याद रख सकते हो उसे रखेंगे याद। 1540 से 1545 तक। इसकी मृत्यु कैसे हुई? कालिंजर अभियान तोप चलाते समय पीछे तोप चल जाती है तो इसकी मृत्यु हो जाती है। और जीटी ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने बनवाया। रुपए का प्रचलन किसने शुरू किया? शेरशाह सूरी ने किया।
ऐसे याद कीजिए आप एक ही बार में, मतलब पूरी बायोग्राफी निकाल लो किसी की भी, एकदम फाड़ू प्रिपरेशन चलेगी अपन लोगों की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? कपिल मुनि, पतंजलि, भद्रबाहु या शंकराचार्य? थोड़ा सोचोगे तब भी आंसर दे दोगे इसका। अब मुझे अच्छा लगता है, कुछ बच्चे क्या होते हैं, मतलब जैसे कि किसी के क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ तो डिटेल भी लिखते हैं। एक आध दो तीन बच्चे, मतलब लगभग मुझे 8-10 बच्चे ऐसे हैं नज़र में जो कंटिन्यू पढ़ते हैं और अच्छा आंसर दे रहे हैं। मैं सही बता रहा हूँ, जो लोग भी अगर मन से ये आंसर सही दे रहे हैं, मतलब कुछ भी नहीं है कोई बताने वाला, तो उनका पक्का सिलेक्शन है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के भी हैं। ऐसा नहीं है क्वेश्चन आपको कोई लोकल लेवल है। तो एक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो ऑप्शन बी पतंजलि। अभी से तो आप इजीली याद कर सकते हो। आपको पता है पतंजलि की बहुत सारी वो आता है खाने पीने के लेके, मेडिसिन से लेके आयुर्वेदिक की, तो योग से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 6, शांति निकेतन कहाँ पर स्थित है? बिहार, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश या फिर गुजरात? तो शांति निकेतन कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 7, तट मंदिर कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम, तंजावुर, मदुरई या फिर बेलूर? ये सारे आपके तमिलनाडु में ही हैं। तो तट मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए महाबलीपुरम, ये आपका साउथ इंडिया में है तट मंदिर। क्वेश्चन नंबर 8, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तंजावुर, तिरुपति, मदुरई या फिर पुष्कर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मीनाक्षी मंदिर आपका मदुरई में। मदुरई कहाँ पे है आपका? तमिलनाडु में। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है कि केले के लिए विश्व प्रसिद्ध कौन सा है? तो आपका मदुरई है। मदुरई में सबसे ज़्यादा केला उत्पादन होता है, मतलब विश्व में नहीं, वैसे भारत में भी नंबर 1 वहीं पर होता है। क्वेश्चन नंबर 9, बीजक किसकी कृति है? कालिदास, कबीरदास, तुलसीदास या फिर प्रेमचंद? तो बीजक किसकी कृति है? तो ऑप्शन बी कबीर दास की। क्वेश्चन नंबर 10, बैक्स म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन या फिर नई दिल्ली? तो बैक्स म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन सी आपका लंदन में। क्वेश्चन नंबर 11, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटकर भारत आए थे? 1905, 1908, 1910 या 1915? तो इजी क्वेश्चन है, तो ऑप्शन डी 1915 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कितने साल बाद लौटे थे? 21 साल बाद लौटे थे। क्वेश्चन नंबर 12, हिंदू स्वराज के लेखक कौन है? इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर महात्मा गांधी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हिंदू स्वराज के लेखक महात्मा गांधी हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निशात बाग किसके नज़दीक स्थित है? हैदराबाद, श्रीनगर, वाराणसी या फिर नासिक? तो निशात बाग किसके नज़दीक स्थित है? तो ऑप्शन बी श्रीनगर में। गाइज आपकी मैथ की क्लास भी बहुत जल्दी होगी, ठीक है? मैथ की क्लास और सारी क्लास देखो जितना जितना भी पॉसिबल हो सकता है आपकी मैथ की क्लास होने स्टार्ट हो जाएगी,
ठीक है, आप परेशान ना हो, जो भी आपने को सर ने कराया है वो आप करते रहो, उसका रिवाइज करते रहो। क्वेश्चन नंबर 14, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1550, 1555, 1560 या 1565? ये मैं करा चुका हूँ पहले क्वेश्चन। सही आंसर देना है इसका। तालीकोटा या बन्नी हट्टी करके बोला जाता है, बन्नी हट्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1565 में हुआ था। तालीकोटा या बन्नी हट्टी का युद्ध सदाशिव राय के शासनकाल में हुआ था, जिसमें विजयनगर साम्राज्य का क्या हो गया? अंत हो गया। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर एवं बुक्का, दो भाइयों ने 1336 में की थी। वर्तमान में हरिहर आपका विजयनगर साम्राज्य कहाँ पे है? आपका दक्षिण भारत, तमिलनाडु में पास लगता है। उसके एक जो खंडर मिले वो हम्पी के पास मिले थे। क्वेश्चन नंबर 15, ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? जयपुर, अजमेर, उदयपुर या फिर जोधपुर? तो ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी, अजमेर में। और ढाई दिन का झोपड़ा बनवाया किसने था? तो आपका गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और ये ढाई दिन में बन के तैयार हो गया था, इस वजह से इसका नाम ढाई दिन में रखा जाता है। और इसे बनवाने के लिए कहा किसने था? ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो इसे बनवाने के लिए मोहम्मद गौरी का गवर्नर था। देखिए मोहम्मद गौरी जो था वो हेड था। मोहम्मद गौरी का गवर्नर था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक से किया था। तो 1192 के ईस्वी के आसपास ढाई दिन के झोपड़े का निर्माण होता है। किसके द्वारा? मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, दक्षिणेश्वर का मंदिर कहाँ स्थित है? भोपाल, नासिक, कोलकाता या फिर पटना? तो दक्षिणेश्वर का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलकाता। ये सी कर लो, कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? कोलकाता। दक्षिणेश्वर का मंदिर कहाँ पे है आपका? कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 17, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से किस वर्ष त्यागपत्र दिए थे? 1935, 1937, 1939 या फिर 1942? तो किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1939 में। देखिए सुभाष चंद्र बोस का गांधी जी से मतभेद होने के कारण इन्होंने क्या किया? आईएनसी से, इंडियन नेशनल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। किसकी स्थापना की? इसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की 1939 में स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 18, झूम किसका एक प्रकार है? लोक नृत्य, संगीत का, एक पर्व का या कृषि का? तो झूम किसका एक प्रकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृषि का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा एक ऐसा देश है जो सार्क संगठन का सदस्य नहीं है? श्रीलंका, भारत, म्यांमार या फिर नेपाल? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब देना, मैं इसके बारे में सब बता चुका हूँ, सार्क के बारे में, बिम्स्टेक के बारे में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से फटाफट। तो ऑप्शन सी, म्यांमार इसका सदस्य नहीं है सार्क का। क्वेश्चन नंबर 20, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? अरुंधति राय, विक्रम सेठ, तस्लीमा नसरीन या फिर सलमान रुश्दी? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुंधति रॉय। देखिए
मतलब आप कैसे याद करेंगे, जैसे कि आपने सुना होगा रॉय। रॉय मतलब होते हैं बहुत हाई फाई बिजनेसमैन बोले जाते हैं एक हिसाब से। जो रॉय फैमिली होती है, रॉय जो लगाते हैं, वो एक हिसाब से क्या होता है, बहुत मतलब हाई प्रोफाइल फैमिली बोली जाती है। ठीक है, तो स्मॉल थिंग्स तो इनकी क्या होती है, आप एक हिसाब से सोच सकते हो कि इनकी क्या होती है, स्मॉल थिंग्स होती है। कैसी होती है, स्मॉल थिंग्स। हाई फैमिली होती है तो इसी वजह से ये छोटा सोचते हैं। ठीक है, इस तरीके से रिलेट करके आप ट्रिक से याद कर सकते हो। एक बात मैं बताऊँ गाइज, अगर आप अपनी ट्रिक कोई बना लेते हो, वो आपके लिए कारगर साबित होगी। आप किसी की ट्रिक बना रहे हो तो जैसे कि कुछ चीज़ों में आपको हर चीज़ की आप ट्रिक नहीं बना सकते, लेकिन जब आप अपनी ट्रिक बना लेते हो तो आप कभी भूलते नहीं हो। मैं ये जब अपनी ट्रिक बनाता हूँ तो कभी नहीं भूलता। और दूसरे की ट्रिक बार बार पढ़ो तब जाके चीज़ें याद रहती हैं। अपनी ट्रिक एक बार आपके माइंड में फंस जाएगी तो याद रहेगा हमेशा। चार मीनार कहाँ पर स्थित है, इजी क्वेश्चन है। तो ऑप्शन बी, हैदराबाद में। चार मीनार बनाया क्यों गया था, पता है आपको? प्लेग बीमारी जो थी आपकी, प्लेग बीमारी का अंत होता है तो जो कुतुबशाही वंश के वंशज होते हैं, कुतुबशाही वंश मतलब जो वंश होता है वहाँ पर डायनेस्टी होती है, उसके कौन होते हैं, वंशज होते हैं कुतुबशाह। उन्होंने चार मीनार का निर्माण किया था, मतलब प्लेग बीमारी के अंत के उपलक्ष्य में। ठीक है। अच्छा, हैदराबाद आपका किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आपका मूसी नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 22, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व किस क्रांति का नारा है? अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति या फिर इंग्लैंड की क्रांति? तो स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, फ्रांसीसी क्रांति। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो है आपका फ्रांसीसी क्रांति का नारा है। क्वेश्चन नंबर 23, रेगिस्तान में वर्षा कम क्यों होती है? चारों ऑप्शन पढ़ने फिर आंसर देना है। तो रेगिस्तान में वर्षा कम क्यों होती है? तो ऑप्शन सी, निम्न आर्द्रता के कारण। बहुत लो जो होती है यहाँ पे क्या होती है, आर्द्रता के कारण वर्षा कम होती है। क्वेश्चन नंबर 24, आनुवंशिकी की खोज किसने की? चार्ल्स डार्विन, लैमार्क, अरस्तु या ग्रेगरी मेंडल? पूरा नाम है इनका ग्रेगरी जॉन मेंडल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ग्रेगरी जॉन मेंडल। इन्होंने हार्डिडिटी आनुवंशिकी की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 25, भारत पाक के बीच शिमला समझौता कब हुआ? 1971, 1972, 1973 या 1974? तो भारत पाक के बीच शिमला समझौता कब हुआ? तो ऑप्शन बी, 1972 में। 1972 में। और किसके समय में हुआ? तो आपके इंदिरा गांधी जी के समय में हुआ था शिमला समझौता। क्वेश्चन नंबर 26, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, सैन फ्रांसिस्को या फिर लंदन? तो गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर है आपका? तो ऑप्शन सी, सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, ये आपका ब्रिटेन में ही आता है, यूके वाले एरिया में। तो गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो 1913 में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 27, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से, हवा से, ताप से या वायुदाब से? तो डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए, ध्वनि से। आपका डॉपलर प्रभाव प्रकाश और ध्वनि दोनों से संबंधित है। ठीक है, याद रखना, प्रकाश और ध्वनि से दोनों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28, हनुमंत राव की सिफारिश किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उद्योग, उर्वरक उद्योग, कपड़ा उद्योग या फिर लौह इस्पात उद्योग?
ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। तो हनुमंत राव की सिफारिश किससे संबंधित है? तो मैं बता देता हूँ, ऑप्शन बी, उर्वरक उद्योग से। क्वेश्चन नंबर 29, कानपुर में विद्रोही का नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह, झांसी की रानी, हजरत बेगम महल या नाना साहब ने? तो कानपुर से विद्रोही का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन डी, नाना साहब तात्या टोपे ने। और वीर कुंवर सिंह ने कहाँ से किया था आपका आंदोलन? विद्रोही का नेतृत्व कहाँ से किया था आपका? तो आपका बिहार से। ठीक है। झांसी की रानी ने झांसी से किया था। हजरत बेगम महल ने लखनऊ से किया था। ठीक है, ऐसे ही याद किया करो। क्वेश्चन नंबर 30, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर एम बुक्का, कृष्णदेव राय, रुद्रदेव या अब्दुल रज्जाक? तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? इजी क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए, हरिहर एवं बुक्का। कब की? 1336 ईस्वी में की थी। क्वेश्चन नंबर 31, गोवा पर किसका शासन स्थापित था? डचों का, पुर्तगालियों का, फ्रांसीसियों का या फिर अंग्रेजों का? तो गोवा पर किसका शासन स्थापित था? तो ऑप्शन बी, पुर्तगालियों का। ठीक है, गोवा पर पुर्तगालियों का शासन स्थापित था। सबसे बाद में जो वो आज़ाद होने वाला राज्य भी आपका क्या है? गोवा है। ठीक है, 1961 में आज़ाद हुआ ये। जो आपके एंग्लो इंडियन है वो भी गोवा में ही है, आपके एंग्लो इंडियन। क्वेश्चन नंबर 32, उपन्यास आधे अधूरे के लेखक कौन है? मोहन राकेश, जगदीश शर्मा, लाल कृष्ण आडवाणी या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम? उपन्यास आधे अधूरे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मोहन राकेश, जो कि आपके आधे अधूरे के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 33, चंद्रगुप्त मौर्य किसके प्रभाव में आकर जैन धर्म को स्वीकार किया था? हेमचंद्र, स्थूलभद्र, जीवक या फिर भद्रबाहु? तो चंद्रगुप्त मौर्य किसके प्रभाव में आकर जैन धर्म स्वीकार किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भद्रबाहु के प्रभाव में आकर जैन धर्म स्वीकार किया था। और इसकी मृत्यु कहाँ पर होती है आपकी? शिरवण बेलगोला में, जो कि आपका दक्षिण भारत के एरिया में लगता है। ठीक है, इनका ये होता था कि अपने कुछ खाना पीना ना पी करके और अपने प्राण त्यागने होते थे। जैन धर्म में ये रीति रिवाज था। क्वेश्चन नंबर 34, सोमनाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या फिर पंजाब? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गुजरात में। सोमनाथ का मंदिर कहाँ पर है आपका? गुजरात में। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था? तो महमूद गजनबी ने। कब किया था इस पर आक्रमण? 1025 ईस्वी में। 1001 से लेकर 1027 तक इसने 17 आक्रमण किए, लेकिन 1025 पर किया गया आक्रमण इसका सबसे सफल था। क्वेश्चन नंबर 35, टॉर्नेडो आने का मुख्य कारण क्या है? निम्न दाब, उच्च ताप या फिर निम्न ताप? तो टॉर्नेडो आने का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन ए, निम्न दाब, लो प्रेशर की वजह से टॉर्नेडो आपका आता है। जो तूफान होता है आपका टॉर्नेडो, वो आता है। क्वेश्चन नंबर 36, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन गैस की मात्रा कितनी प्रतिशत है? 65%, 68%, 75% या फिर 71%?
तो कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 71%। ठीक है, 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 37, पीसा का लीनिंग टावर कहाँ पर स्थित है? इटली, जापान, बेथलेहम या फिर चीन? तो ये कुछ इस तरीके से झुकी हुई इमारत कहलाती है। तो पीसा का लीनिंग टावर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए, इटली में। क्वेश्चन नंबर 38, अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा, दौलताबाद, लाहौर या फिर काबुल? तो अकबर का मकबरा कहाँ है आपका? तो ऑप्शन बी, सिकंदरा। ये सारे मकबरे जिन जिन के मकबरे पूछे जाते हैं उनके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो आपको करा रहे हैं ये सारे मकबरे इंपॉर्टेंट है। फोर्ट विलियम का किला कहाँ पर स्थित है? मुंबई, मद्रास, नई दिल्ली या फिर कोलकाता? तो फोर्ट विलियम का किला कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन डी, कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 40, वेंकटेश्वर भगवान का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तिरुपति, पुरी, जयपुर या फिर मदुरई? तो वेंकटेश्वर भगवान का मंदिर कहाँ पर है? तो ऑप्शन ए, तिरुपति में। ये भी आपका कहाँ पर है? आपका साउथ इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 41, डोल ड्रम क्या है? उच्च दाब क्षेत्र है, निम्न दाब क्षेत्र, शांत क्षेत्र या समुद्री क्षेत्र? तो डोल ड्रम क्या है आपका? ऑप्शन बी, निम्न प्रेशर एरिया कहलाता है आपका डोल ड्रम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 20 फरवरी, 4 फरवरी, 28 फरवरी या 8 मार्च? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन सी, 28 फरवरी को। कुछ स्टूडेंट जो है वो लगातार जैसे कि कोई क्वेश्चन है तो उसके बारे में डिटेल लिख रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप कोई चीज़ देखिए, आप कोई चीज़ लिखते हो, टाइप करते हो तो वो चीज़ आपके दिमाग में फीड होती है, समझे? तभी तो बोलते हैं कि कोई चीज़ अगर आपको याद नहीं होती तो आप लिख के उसे याद कर सकते हैं। ऐसी आप टाइप कर रहे हैं तो वो चीज़ आपके माइंड में फीड हो रही है, आपके ऑटोमेटिक आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसके बारे में डिटेल आपको याद होगी। अच्छा, जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? लाहौर, चंदेरी, आगरा या फिर दिल्ली? तो जहांगीर का मकबरा कहाँ है आपका? तो ऑप्शन ए, लाहौर में। क्वेश्चन नंबर 44, बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर, काबुल, आगरा या दिल्ली? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, काबुल। पहले बाबर को कहाँ दफनाया गया? आगरा में। फिर उसके बाद मतलब वो कुछ धर्म वगैरह का था तो उसके बाद लोगों ने कहा कि इन्हें उन्हीं की जगह पर जहाँ से पैदा हुए वहीं पर दफनाओ, तो फिर काबुल दफनाया गया दोबारा से। ठीक है। अभी चलिए, हमने कुछ मकबरे पड़े हुए हैं तो उनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले आपका बाबर का मकबरा कहाँ पे है आपका? सबसे पहले आगरा दफनाया जाता है, फिर उसके बाद दोबारा इसे कहाँ दफनाया जाता है? काबुल में। फिर उसके बाद क्या आता है आपका? हुमायूं का मकबरा कहाँ है आपका? दिल्ली में। फिर आता है कौन? अकबर। अकबर का मकबरा कहाँ है आपका? सिकंदरा में। फिर आता है आपका जहांगीर का मकबरा कहाँ है आपका? लाहौर में। शाहजहाँ का याद नहीं आ रहा मेरे दिमाग से, शाहजहाँ का कहाँ है? चलो शाहजहाँ का छोड़ो, मैं बता दूंगा। ठीक है, याद नहीं आ रहा शाहजहाँ का। उसके बाद औरंगजेब आता है। औरंगजेब का कहाँ पे आपका? दौलताबाद, दिल्ली के निकट। ठीक है। चलो कमेंट कर देना शाहजहाँ का, यार कभी कभी याद नहीं आता।
चलो क्वेश्चन ख़त्म हो गए। और इसके साथ आपको टेलीग्राम चैनल से इसकी क्या मिल जाएगी, PDF मिल जाएगी विद आंसर लगी हुई। ठीक है गाइस, वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपने साथ ही साथ अपना यहाँ पर आज क्या लिखना है, मोटिवेशनल थॉट लिखना है। आप लिखोगे तो मैं आपका मोटिवेशनल थॉट यूट्यूब वीडियो में लेकर ज़रूर आऊँगा। ठीक है, अब मैं जैसे कि काफ़ी आए तो मैं 1 बाई 1 लेकर आऊँगा। अब जैसे कि डबल लेके आए, डबल लेके नहीं आऊँगा। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो। ओके बाय, घर पर रहें, सेफ रहें, स्टे एट होम। ओके बाय।